Good morning students. In this video we will discuss about localized and delocalized bond. देखिए, जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दो एटम्स के बीच में होता है तो उस एक कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि वे दोनों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन उन बॉन्डेड एटम्स के बीच में एक जगह है स्थिर होकर रहते हैं तो उसे हम लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। और यदि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो एटम्स से अधिक एटम्स पर फैले हुए रहते हैं तो उसे डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं 1,4 पेंटाडाइइन में दो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड हैं, लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइइन में दोनों पाई बॉन्ड 1,3 ब्यूटाडाइइन में भी दो पाई बॉन्ड हैं, लेकिन दोनों ही पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी एक फिक्स जगह पर स्थिर नहीं रहकर वो सभी एटम्स पर दो से अधिक एटम्स पर डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं 1,4 पेंटाडाइइन में देखिए लोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है 1,2 कार्बन एटम एंड 4,5 कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइइन में जो ये पाई बॉन्ड्स होते हैं ये 1, 2, 3, 4 चारों कार्बन्स पर डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं। इसी प्रकार से बेंजीन में भी 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं और वो भी पर्टिकुलर दो कार्बन एटम्स पर स्थिर नहीं रहकर वो भी डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं 6 कार्बन एटम्स पर। इसीलिए इसे हम केकुले संरचना में ट्रिपल बॉन्ड को इस तरीके से पर्टिकुलर दो कार्बन एटम्स के बीच में दर्शाने की बजाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम यहाँ पे सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन सर्किल के द्वारा दर्शा रहे हैं, रिंग के द्वारा दर्शा रहे हैं, इसमें दर्शाते हैं। बेंजीन में देखिए इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन को हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रकार से जो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनती है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन एटम्स के बीच में होता रहता है। डीलोकलाइज बॉन्ड्स की निम्न 3 प्रकार की स्ट्रक्चर्स हो सकती है। फर्स्ट, पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन आधारित। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे हम पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन आधारित बॉन्ड कहते हैं। ऐसा ब्यूटाडाइइन, एक्रोलीन, बेंजीन, इनमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसे समय में डबल बॉन्ड सामान्य डबल बॉन्ड नहीं रहता है। ये कंपाउंड्स इस तरह की पोजीशन के कारण सामान्य डबल बॉन्ड की तुलना में थोड़े डिफरेंट होते हैं और इस प्रकार के डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन पाई तथा अपने निकटवर्ती सिग्मा बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। ब्यूटाडाइइन में इसको हम इजीली देख सकते हैं। ब्यूटाडाइइन में हमें पता है 4 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। प्रत्येक कार्बन एटम के पास में एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है और इस अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट कार्बन 1, 2, 3, 4 के बीच होता है। कार्बन 2 और 3 के बीच भी इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है। अतः पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन चारों कार्बन एटम्स के बीच में समान रूप से होता है। इसको हम डायग्रामेटिकली देखिए इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल था, फिर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन के द्वारा डबल बॉन्ड 2, 3 कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन 1, 2, 3, 4 चारों कार्बन एटम्स पर हो सकता है। सेकंड, पाई पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन आधारित।
देखिए, जब भी किसी कंपाउंड में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है और उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो वह अपने एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड के द्वारा पेयरिंग शेयरिंग कर लेता है। इसे पाई पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन आधारित बंध कहते हैं। इसमें वास्तव में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, विनाइल क्लोराइड है, एलाइल रेडिकल है, इन सब में इस तरह की स्थिति पाई जाती है। जैसे विनाइल क्लोराइड का अपन एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देख सकते हैं विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन एक हेटेरोएटम है। इस क्लोरीन हेटेरोएटम ने अपने लोन पेयर यहाँ सिंगल बॉन्ड को दिए और यहाँ डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है। एलिल रेडिकल में भी कार्बन परमाणु के पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो अपने एडजेसेंट कार्बन एटम जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसके साथ कॉन्जुगेशन में रहता है। अतः इस इलेक्ट्रॉन का भी डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। ये अपन यहाँ देख सकते हैं, ये एलाइल फ्री रेडिकल है। इस एलाइल फ्री रेडिकल में अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का यहाँ पे शिफ्टिंग होती है और एलाइल फ्री रेडिकल का यहाँ इस तरीके से डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। द्विबंध CH संयुग्मन आधारित, जब भी किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड तथा डबल बॉन्ड की स्थिति एकांतर क्रम में होती है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है। इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। इस स्थिति में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड द्वारा ही बॉन्डेड होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म विहीन कार्बोकेटाइन इसका मेन एग्जाम्पल है। इस प्रक्रिया का निरूपण देखिए अपन यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज पीछे वाले कार्बन पे आ जाता है। अब अपन बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स एंड बॉन्ड पैरामीटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, उनमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड की पॉसिबल स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है तो जिन ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन से सदैव कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, संकरण का मतलब क्या होता है? संकरण का मतलब होता है किसी भी एक ही एटम के लगभग समान ऊर्जा वाले एंड डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा और समान आकृति के नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। यह प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन दी गई है, संकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एडजेसेंट या लगभग इक्वल एनर्जी लेवल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर समान ऊर्जा और समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। संकरण के पश्चात नए बनने वाले कक्षकों को ऑर्बिटल्स को हम संकरित कक्षक कहते हैं। संकरण के लिए या किसी भी एक एटम के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होने के कुछ नियम हैं।
फर्स्ट नियम ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो लगभग समान ऊर्जा के हों भाग ले सकते हैं। सेकंड नियम यह कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की मिक्सिंग नहीं होती है, केवल और केवल ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड और वेकेंट ऑर्बिटल्स, कोई भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का थर्ड रूल ये कहता है कि जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या उतनी होती है जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। संकरित कक्षक समान आकृति के होते हैं, लेकिन इनका 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अधिक दिशात्मक होते हैं, अर्थात उनके बीच में स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनता। पाई बॉन्ड अभिविन्यास को प्रभावित नहीं करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अणुओं की आकृति का भी हम निर्धारण कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर आती है। अब बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। अतः दो एटम्स के बीच सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन के संकेत के लिए हम जिन ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं उनको उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में डिफरेंस करने के लिए sp, sp2, sp3, sp3d, dsp2, sp3d2 आदि से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल और शेप को समझने में सहायता मिलती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या प्लस लोन पेयर्स की